हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इस प्रकार ये पंच महायज्ञ कहे गए हैं, जिसको हमें प्रतिदिन करना होता है। और इन 5 महायज्ञों को करने के पश्चात दूसरा होता है, ये कहा जाता है नित्य यज्ञ। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ, जो किसी निमित्त विशेष से हमें करने होते हैं, उसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। जैसे निमित्त विशेष हमारे पर्व, दीपावली, नवसतषष्ठी यज्ञ, फाल्गुन नवसतषष्ठी यज्ञ आदि जो हम विशेष यज्ञ करते हैं, दीपावली पर करते हैं, होली पर करते हैं, होली पर फाल्गुन नवसतषष्ठी और दीपावली पर अलग यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य पर्वों पर हम यज्ञ करते हैं, तो वो सारे होते हैं नैमित्तिक, किसी निमित्त विशेष से। जो 16 संस्कारों में हम यज्ञ करते हैं वो भी नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। इस प्रकार नित्य यज्ञ और दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और इसी प्रकार तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ उसको कहते हैं जो किसी कामना विशेष से किए जाते हैं। जैसे वर्षा की कामना के लिए हम वर्षेष्टि यज्ञ या वृष्टि यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से हम पुत्र की कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। रोग निवारण की कामना के लिए आरोग्य इष्टि अर्थात यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से हम अलग अलग कई सारे यज्ञों को अपने जीवन में हमें करना होता है, जो कुछ नित्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं और कुछ काम्य यज्ञ होते हैं। इन नित्य नैमित्तिक काम्य यज्ञ को हम अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं या करना होता है। और इन यज्ञों को करके हम विशेष विशेष लाभों को हम प्राप्त करते हैं। और उन नित्य नैमित्तिक और काम्य यज्ञों को करके जो हमें अलग अलग लाभ उठाने होते हैं, उन लाभों के साथ साथ हम देवी शक्तियों का पूजन अर्चन, ऋणों से उऋण होना, यह कार्य भी इसी के माध्यम से विशेष रूप से संपन्न होता है। तो इसलिए हम यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को अपने जीवन में विशेष रूप से स्थान दें। और इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में 21 प्रकार के मुख्य यज्ञ, जैसे मैंने कहा नित्य नैमित्तिक और काम्य यज्ञ, उसमें से 3 प्रकार के विशेष यज्ञ बताए गए हैं। जिसमें विशेष करके जो अलग अलग यज्ञ बताए, उसमें 7 पाक यज्ञ होते हैं, 7 हवीर यज्ञ होते हैं और 7 सोम यज्ञ होते हैं, जो हमारे प्राचीन काल से होते हुए चले आ रहे हैं। जिसमें औपासन, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रावण और सुलगव, ये 7 पाक यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से अग्निहोत्र, दर्श पौर्णमास, अग्रायण, चातुर्मास्य, निरूढ़ पशुबंध, सोत्रामणि और पितृयज्ञ, यह 7 हवीर यज्ञ होते हैं। इसी प्रकार अग्निष्टोम, अति अग्निष्टोम, उक्थय, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, यह 7 सोम यज्ञ होते हैं। इस प्रकार से यह कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ होता है। और उसी के नित्य नैमित्तिक और काम्य रूप से भी उसके भेद किए हैं और सात्विक, राजसिक एवं तामसिक भेद से भी उसके भेद किए गए हैं। जैसे सात्विक यज्ञ में श्रीमद् भगवद गीता में बताएं, अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य में वेति मनः समाधाय सात्विक। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं? जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो, अर्थात शास्त्र में जिस प्रकार विधि बताई है उसी विधि से किया हुआ तथा यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया गया जो यज्ञ होता है
उसको सात्विक यज्ञ कहते हैं। और उस सात्विक यज्ञ को करने पर हमें उसके विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा होता है तामसिक यज्ञ। उसके लिए कहा अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम वेद्धि राजसम। अर्थात जो यज्ञ केवल दंभ आचरण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उसको राजसिक यज्ञ कहा जाता है। और इसी प्रकार से तीसरा यज्ञ होता है तामसिक यज्ञ। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदाक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात विधिहीन, शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्राद्ध से जो किया गया यज्ञ होता है वह तामस यज्ञ होता है। इसलिए ऐसे तामसिक यज्ञ से हमें बचना चाहिए और हम सात्विक यज्ञ की ओर आगे और हम सात्विक यज्ञ को करें। और जैसे मैंने कल भी बताया था, इस यज्ञ को करने पर हमारे शास्त्रों में जो अलग अलग बातें बताई उसमें कहा कि येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन अर्थात दूर होना, नष्ट होना, सुकरम स्यात् सरल हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। इसमें दो विशेष संस्थाएं, दो विशेष बातें बताई। पहली बात, येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याण, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, ये पहला लाभ बताया। और दूसरा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। और ये तीन प्रकार के जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में ताप होते हैं वह जिससे दूर होते हैं, अर्थात सामाजिक, पर्यावरणिक, ये जो हमारा स्वास्थ्य है वो भी उत्तम होता है और उसके साथ साथ हमारा व्यक्तिगत जीवन भी उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। सबका सुख जिसमें है वह कोई कर्म है तो वह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। एन सद अनुष्ठानेन स्वर्गादि प्राप्ति सुलभा स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। जिस श्रेष्ठ अनुष्ठान से सुख विशिष्ट की प्राप्ति सहज हो जाए उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, उसको अग्निहोत्र कहते हैं, होम कहते हैं। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह विशेष विशेष हमें लाभों को देने वाला होता है। और कई सारे लाभों में हम यदि वेद मंत्रों के माध्यम से देखें, बताया था यथे क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र होता है। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं और निश्चितता होती है कि माता के पास जाने पर भूख की निवृत्ति निश्चित है, एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र, ऐसे ही सारे भूतगण, जीवगण उसकी अग्निहोत्र की, यज्ञ की, हवन की उपासना करते हैं। और यह यज्ञ जो देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र कहा, उसको हमें प्रतिदिन करना होता है, नित्य प्रति करना होता है, उसका कभी भी त्याग करने के लिए नहीं कहा है, कभी भी वो त्यागने योग्य नहीं होता है। इसलिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा है एतद् वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युना वा। यह जो यज्ञ हो जरामर्य सत्र है। जरा कहते हैं अशक्त अवस्था, बूढ़ापा। अब हम अपनी स्वयं के नित्य कर्म हम नहीं कर पाते हैं, अपना स्वयं का पानी नहीं पी सकते, उस अशक्त अवस्था को कहते हैं जरा अवस्था। जरयाह वा मृत्युर्वा, या तो फिर हमारी मृत्यु हो जाए तब यह अग्निहोत्र छोड़ने योग्य, उससे पहले नहीं। और यदि छोड़ते हैं तो क्या कहा यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न का पान करता है और सभी प्रकार के तापों को, संतापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। और बिना यजन के भोजन करने वाला, उसके लिए कहा, उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और कहा यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी।
भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद भोजन करता है वो सभी प्रकार के कल्मशों से पापों से छूट जाता है। और कहा बिना यजन के जो भोजन करता है वह पापी पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं, पापी कहा उसको। बिना यजन के भोजन करने वाले को वो पापी पाप का भोग कर रहा है, ना कि अन्न का भोग कर रहा है। ऐसे कठोर कठोर शब्दों में कहा। और जो यज्ञ करता है उसके लिए सर्वस्मात् प्राप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जो होती है, जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। एक और यज्ञ करने पर अद्भुत लाभ बताए हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा बखान किए गए हैं, बहुत ही ज्यादा विशेष बात है। सत्याह संतु यजमानस्य कामा, जो यजमान यज्ञ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इष्ट काम दुख सर्व काम दुख, याज्ञी को कहा कि जो यजन करता है वह इच्छित कामनाओं को, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह हमें विशेष विशेष लाभ प्रदान करने वाला होता है। इसलिए उसको हम अवश्य अपने जीवन में स्थान दें। और यज्ञ नहीं करने वाले, देखिए दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते शुभ कर्म, एक होते अशुभ कर्म। शुभ कर्म करने पर हमें लाभ होता है, अशुभ करने पर हानि होती है। लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसको नहीं करने पर पाप होता है और करने पर पुण्य ही पुण्य होता है, लाभ ही लाभ होता है। इसलिए मनुस्मृति में कहा, स्मृति ग्रंथों में, कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ के खाना खाता है, अपने जीवन में रहता है, इस धरती पर जी रहा है और यज्ञ नहीं कर रहा है, तो कहा कि श्वास लेता हुआ भी वो श्वास नहीं ले रहा है, वह इस धरती पर जीता हुआ भी मुर्दा के समान है। ऐसे कठोर शब्दों में कहा मनुस्मृति में। इतना ही नहीं, आचार्य चाणक्य को देखिए आप, नीति शास्त्रों में देखिए तो वहां पर भी कहा स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस घर में यज्ञ हवन अग्निहोत्र यज्ञ यागादि नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वह घर त्याज्य होते हैं। ऐसे कठोर कठोर शब्दों में बताया। तो बनी एक और देखे तो बड़े बड़े आश्वासन यज्ञ करने पर, और एक और देखे तो बड़े बड़े कठोर शब्दों के माध्यम से संदेश दिया है कि इस यज्ञ को कभी ना त्यागो। इसलिए कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान और तप, इस कर्म को हमें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं। तो ऐसे यह अनमोल यज्ञ को हम अवश्य करें और इस यज्ञ को करके हम अनेक अनेक लाभों को सिद्ध करते हैं। यह जो यज्ञ हम कर रहे हैं वह सामान्य कर्म नहीं अपितु अति विशिष्ट कर्म है। इसलिए हमारे नीति शास्त्र, स्मृति शास्त्र से लेकर के ऐतिहासिक ग्रंथों से लेकर के स्वयं वेद पर्यंत सब जगह पर वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरि स्वानो धर्मोसि परमेण धामना देहस्व माह्वार माते यज्ञपतिम भाषित। कहा वसोह पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला, द्युलोक में संतुलन स्थापित करने वाला, द्युलोक को संतुलित करने वाला। वसो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, यह यज्ञ पृथ्वीलोक को पवित्र करने वाला होता है, पोषित करने वाला होता है, संवर्धित करने वाला होता है। पृथ्वीरसि मातरिस्वान धर्मों से, मातरिस्वान कहते हैं इस वायु को, इस वायु का शोधन करने वाला होता है, इस वायु का पोषण करने होता है, इस वायु का संवर्धन करने वाला। मातरिस्वानो धर्मों से परमेण धामना द्रिहस्व माह्वार माते यज्ञपति महास्य। परमेण धामना द्रिहस्व, जिस जिस स्थान पर, जिस जिस जगहों पर यह यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, वह परम धाम बन जाते हैं, हमारा कल्याण करने वाला, हमें सुख देने वाले स्थान बन जाते हैं। परमेण धामना द्रिहस्व माह्वार माते यज्ञपति भाषित। हे याज्ञिक, तू इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। यह यज्ञ तेरा कल्याण करने वाला है, तुझे सुख देने वाला है, तुझे शांति देने वाला है, तुझे पोषण देने वाला है, तुझे सुसंतान देने वाला है, तुझे अलग अलग प्रकार के अनेकों अनेकों लाभ देने वाला है। इसलिए कहा शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। यह जो पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि है वह हमें अनेक अनेक प्रकार के लाभ देने वाला
होता है, हजारों हजारों प्रकार के लाभ देने वाला होता है। उसमें से कुछ लाभ जैसे हमने कल के सत्र में हमने मुख्य रूप से देखा था कि इस यज्ञ के अंदर जो आहुतियाँ देते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसमें जो द्रव्यों का दान करते हैं, त्याग करते हैं, वह जब जलता है तो नष्ट नहीं होता, अपितु रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। और उसमें से जो गैसें बनती हैं उसका 3 महत्वपूर्ण लाभ मैंने बताए थे। पहला लाभ वायु प्रदूषण को ठीक करना, दूसरा लाभ माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हमारा बचाव करना, और तीसरा लाभ इस धुएं के अंदर मेडिसिनल गुण होते हैं और उसको लेकर के हमारी चिकित्सा होना। ये 3 गैस के महत्वपूर्ण विशेष लाभ बताए थे। इसी प्रकार जो यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल के 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ बताया था। पहला पार्टिकल का लाभ मैंने बताया था, वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, एक होते धन आवेशित कण, एक होते ऋण आवेशित कण। और इन दोनों कणों में जब धन आवेशित कण प्राधान्य से ब्लड सीरोटिन का शरीर में बढ़ना और उसके कारण हमारी बॉडी एसिडिक होना और अनेक प्रकार के रोग, इसी प्रकार ऋण आवेशित कणों का हमारे बढ़ने के कारण उसमें रहने से ब्लड सीरोटिन का कम होना, उसके कारण हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और हमें विशेष करके आरोग्य की, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और जब जिस स्थान पे यज्ञ हवन अग्निहोत्र प्रतिदिन होता है उस वायुमंडल में, उस स्थान पे प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर, इस वायु के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात थी जो आपको बताई थी। यह पार्टिकल का पहला लाभ बताया। दूसरा पार्टिकल का लाभ बताया था कि इस पार्टिकल, ऑर्गेनिक पार्टिकल जब एयर के अंदर आ जाते हैं, वायुमंडल में आ जाते हैं, तो जो रेडिएशन की रेंज होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो चाहे वह एटॉमिक रेडिएशन हो, दोनों प्रकार के रेडिएशन को कम करने का, दूर करने का कार्य भी यही पार्टिकल करते हैं। और तीसरा बताया था इसके अंदर नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं और वो मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं और उसके साथ एरोमेटिक्स ऑयल्स भी चिपके हुए होते हैं। तो वह पार्टिकल श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में घुल करके भी हमारी चिकित्सा करने का कार्य करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण विशेष बात 3 पार्टिकलों के साथ जुड़ी। और भी इस पार्टिकलों के और गैसों के लाभ है, लेकिन ये 3 मुख्य रूप से जो अनुसंधानों के रूप में सामने आई बातें थी वो आपके सामने रखने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से मैंने एक और बताया था, एनर्जी, ऊर्जा बनती है। जो एनर्जी होती है, ऊर्जा बनती है, अर्थात हमारे शास्त्रों में कहा जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम, जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां का स्थान देवालय सा दिव्य हो जाता है। वह घर नहीं देवालय बन जाता है, वहां देवीय शक्तियों का वास होने लगता है, वह मंदिर बन जाता है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई आसुरी शक्ति, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति नहीं रह सकती। जिस घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, अग्निहोत्र होता है, इसीलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जिस स्थान पे करते हैं वह स्थान परमेण धामनाद्रिहस्व, जैसे मैंने कहा, परम धाम बन जाता है। वहां रहने मात्र से हमें आरोग्य लाभ भी होता है, वहां रहने मात्र से हमें स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति से लेकर के अशुभ शक्तियों से मुक्ति से लेकर के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संचार होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात थी जो आपके सामने मैंने कल रखी थी। तो यह जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उससे निकलने वाला जो धूम्र है अपने आप में बहुत विशेष होता है। और मैंने एक विशेष बात बताई, हम जिस जीवन को जी रहे हैं इसके लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हम प्राप्त करते हैं आहार के माध्यम से। वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। और 3 रूपों में जो हम आहार लेते हैं उसमें ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वह वायु रूप आहार होता है। जो कि हम 24 घंटे को ही देखें तो 24 घंटों के अंदर हम जो आहार लेते हैं, हम रोटी, दाल, चावल कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार, पानी, दूध, जूस 5 बार, 10 बार हम लेते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार 24 घंटा एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते और यहाँ तक कि हम सो जाते हैं तब भी ये आहार निरंतरता के साथ हम ले रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आहार है हमारे लिए। इसी प्रकार इस पेड़ पौधों के लिए भी, वनस्पति जगत के लिए भी यह 95%, 95% आहार कोई होता है तो वायु रूप आहार होता है। ऐसे ही हमारे लिए भी सबसे अधिक आहार हमारा कोई होता है तो वायु रूप आहार।
अधिक ही नहीं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। आप रोटी दाल चावल आदि खाना छोड़ दीजिए, तब भी आप 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। पानी दूध जूस आदि पीना छोड़ दीजिए, द्रव रूप आहार छोड़ दीजिए, तब भी आप 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन आप वायु को छोड़ दें, 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। सबसे ज्यादा होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार है तो वो वायु रूप आहार है। योग साधना के पहले हम हवन करते हैं, हवन थेरेपी करते हैं। वहाँ बहुत सारे छोटी मोटी बीमारी के लोग आकर उनका लाभ लेते हैं। तो एक बार एक माता पिता कपल आए थे, तो उनके हाथ में बहुत बड़ा फाइल था, बहुत मायूस होके आए थे। तो नरसी भाई और हमारी सभी टीम ने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है, कितने साल की, 20 साल की, 20 साल की बेटी है, कोमा में है, उसे कुछ पता नहीं चलता, आंखों के सामने भी अंधेरा है, पूरे बेड पर सब जगह नली लगाई हुई है, नाक में नली है, गले में नली है, सब जगह पाइप लगाया हुआ है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कोमा में आपको पता होगा कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता है, सिर्फ श्वास प्रश्वास चलती रहती है, बाकी आसपास कुछ भी पता नहीं चलता। तो उन्होंने उनके बारे में कहा कि उसको बहुत सर दुखता था पहले, तो ऐसे फ्रिक्वेंटली उसको होने लगा था। तो एक बार इतना सर दुखने लगा कि उसका सर फटने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत इनका MRI कराओ। तो MRI जब करवाया तो डॉक्टर को पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड में गांठ है, ट्यूमर जैसे गांठ है। तो उन्होंने बोला तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका हम गारंटी नहीं दे सकते, मतलब ठीक होगी नहीं होगी, कोमा में भी जा सकती है, जिंदा भी रह सकती है, हम कुछ गारंटी देंगे नहीं, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अभी हम जब डॉक्टर के सामने जाते हैं तो लाचार होके जाते हैं, हमारे लिए डॉक्टर ही भगवान होता है, तो जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उनकी बेटी कोमा में चली गई। 20 साल की बेटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, 2nd ईयर स्टूडेंट है, तो वो पूरी बेड में आ गई। एक ऑपरेशन करने के बाद 1 महीना तक बेड में थी। डॉक्टर ने बोला अब इनको लेके जाओ, और कितने दिन रखोगे यहाँ। तो उन्होंने बोला कि हम घर लेके जाके भी क्या करेंगे, उतनी सुविधा तो है नहीं, तो आप यहीं रखो। तो उन्होंने बोला हम यहाँ नहीं रखेंगे, आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो अपोलो हॉस्पिटल वाशी में, वहां उनको लेके गए, वहां 3 महीने तक रखा, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं। तो उन्होंने सुना था कि यहाँ कैंसर के पेशेंट आते हैं, उनका ठीक हुआ है, ऐसे सुनते सुनते वो पाटीदार वाड़ी में आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम आप पर पूर्ण विश्वास करते हैं, आप जो भी बोलो वो हम करेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। 30 लाख रुपीस खर्चा किया, कितना, 30 लाख रुपया खर्च किया, पूरे कंगाल हो गए। उसके बाद हमने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, हम सिर्फ यज्ञ करेंगे, चलेगा क्या आपको, सुबह शाम आपके घर। तो बोलते कुछ भी करो आप, हम सिर्फ आपके सुपुर्द है, आप ही हमारे लिए भगवान है अब। तो हम जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को घर लाया, उसी दिन से, उसी समय से सुबह शाम दोनों वक्त उनके यहाँ हवन होने लगा, और आज 3 महीना कंप्लीट हो गया। धीरे धीरे जब उनको लाया गया व्हील चेयर में, तो उनके जो हाथ की पोजीशन थी वो ऐसी थी, ऐसी टेढ़ी, और ये जो पैर था वो भी ऐसा था व्हील चेयर में, और आंखें इतनी, जो अंदर का जो गोला है वो ऐसे बाहर प्रोजेक्शन हो रहा था। इतना मतलब उनको देख के मतलब किसी को भी मतलब रोना आ जाए, ऐसे उनकी हालत थी। जो उनका पहले का फोटो था 20 साल की लड़की, और अब देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। तो ऐसे व्यक्ति को दिन रात हवन, मतलब वो कुछ कर नहीं रही थी, सिर्फ बेड पर ही थी, और हम सुबह और शाम हवन करते थे। उस हवन के द्वारा सिर्फ 1 महीने के अंदर थोड़ा सा हलचल उनको शुरू हुआ, हाथ और पैर में हल्का हल्का हलचल शुरू हो गया। ऐसे करते करते 3 महीने के बाद जब उसको फिर से टेस्ट करवाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा, मिरेकल है ये सब, मिरेकल दिव्या, उसका नाम दिव्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो मिरेकल है, और सभी डॉक्टर्स उसको मिलने के लिए आते थे, और वहां 3 दिन वो रही, और सभी लोग उसको मिलने आ रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया हो और उससे मिल रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो। तो धीरे धीरे ये यज्ञ से, देखो आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आपके घर यज्ञ चलता रहेगा, तो भी जाने अनजाने में आप वो श्वास प्रश्वास उस वातावरण में ले रहे हैं। सिर्फ उतना श्वास प्रश्वास लेने से भी उनको इतनी प्रोग्रेस हुआ कि आज वो, उसका पूरा नली जो है, नाक में से जो नली था, यहाँ जो है एक मशीन लगाया हुआ था, वो भी पूरा निकाल दिया, और अब उसको हाथ से उठा के वो खड़ी रह सकती है, और जो आंखों के सामने जो अंधेरा था वो भी उसको दिखने लगा। बहुत ही आश्चर्य, हम भी मतलब सोच नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ
यज्ञ जुड़ा हुआ है। चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।